जय माता रानी की दोस्तों। सेक्टर एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी आज से हम सेक्टर एनालिसिस का वीडियो बना रहे हैं और वीकली वीडियो या फिर मंथली वीडियो ही इसकी बन पाएगी। और इस सेक्टर एनालिसिस में हम समझ पाएंगे कि कौन से सेक्टर में मार्केट में क्या क्या स्थितियां बन रही है, ये सब हम चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सेक्टर निकल के आ रहा है, ये फार्मा सेक्टर है। और फार्मा सेक्टर का अगर मैं मंथली कैंडल देखूँ तो देखो मंथली कैंडल मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। फार्मा सेक्टर का मंथली कैंडल नीचे से, काफ़ी नीचे से, ये यहाँ कहीं से आया है, ये बाइंग जोन था। और यहाँ पर अभी पिछले मंथ के ऊपर की लिक्विडिटी उठा चुका है और नीचे क्लोजिंग है। दैट मीन्स क्या है कि अभी देखिए ऊपर में भी और एक लिक्विडिटी है और यहाँ पर भी है। तो मंथली कैंडल के हिसाब से अभी ये फंसा हुआ है, नीचे भी आ सकता है। तो बहुत अच्छा क्लोजिंग इसको नहीं बोला जाएगा। अब वीकली कैंडल अगर हम देखें, देखिए वीकली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो वीकली कैंडल में क्या हुआ है। इस वाली जो वीकली कैंडल थी, ये वाली रेड वाली, इसके ऊपर की लिक्विडिटी उठा चुका है प्राइस। तो मंथली में जो हुआ था वो वीकली में दिख रहा है और वीकली में यहाँ पे इनसाइड बार के रूप में ये है। तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाता या फिर यहीं पे कंसोलिडेट होकर के या फिर नीचे की तरफ हम आता हुआ दिख सकता है आने वाले हफ्ते में या महीनों में। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है देन ओनली, यानी किसके ऊपर, 22,006 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए एक साइडवेज जोन पे आ, फंसा हुआ है और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमको लेवल देखने को मिलेगा। देखिए अगर मैं अपना इंडिकेटर लगा देता हूँ तो और अच्छा हमको आसान हो जाएगा। देखिए एकदम एग्जैक्ट लेवल आता है, ये आ रहा है 23,000। तो 23,000 करीब फार्मा जा सकता है, 22,000 से 23,000। ये आपका करीब करीब, हाँ, 1,500 पॉइंट करीब का मूवमेंट इस पर देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ आता है तो ये वाला जो जोन है 21,200 कुछ का, ये 286, ये कहीं यहाँ कहीं तक आता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर हम देखें, अगला सेक्टर हमारा डिफेंस। डिफेंस कैसा चला इस महीने वो देखते हैं। देखिए मंथली कैंडल देखते हैं सबसे पहले। डिफेंस बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, है ना। और डिफेंस मैंने पहले भी बताया हुआ है 2025 के लिए डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में ये देखिए आपको किस तरह से देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये इसमें बना हुआ है, मतलब ऑल टाइम हाई को इस सेक्टर ने ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग भी ऊपर आ चुकी है। लेकिन ये क्लोजिंग काफ़ी छोटी है। सो इस पर थोड़ा सा है, तो ये बुलिश ही, मैं इसको बेरिश तो नहीं कह सकता। तो इस तरह से आज इसने ऊपर की तरफ खींच दिया है। और एज पर कैंडल देखे जाए तो देखिए यहाँ पे हमारा आई थिंक इंडिकेटर भी आ चुका है। हाँ, वीकली में यहाँ पे इंडिकेटर में आ चुका है। और देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमको ये वाला जो टारगेट दिखा रहा था यहीं से बुलिश था, ठीक है। और ये ट्रम्प वगैरह का जो भी था नौटंकी, गैप डाउन, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। तो इंडिकेटर वाइज भी हम बुलिश थे। और यहाँ पे एक करेक्शन वाला कैंडल आज के डेट में देखने को मिला है। तो दैट मीन्स अभी तो फिलहाल बुलिश है, ठीक है। बेरिश कब होंगे? बेरिश सिंपल सा है, इस कैंडल के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक अभी बेरिश नहीं होंगी, ठीक है। तो ये निफ्टी डिफेंस बहुत ज़बरदस्त चला। अगर मंथली देखें तो काफ़ी अच्छा कैंडल देखने को मिला है। ये देखिए, ये करीब करीब 1,600 पॉइंट, 29-30% निफ्टी निफ्टी डिफेंस। हेल्थ केयर को देखते हैं। हेल्थ केयर मंथली कैंडल अगर हम देखें तो ये भी उसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। मैं मंथली मंथली कैंडल ही देखता हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम हमको लगेगा, ठीक है। तो ये भी इस इंडिकेटर के ऊपर है, तो हेल्थ केयर में भी एक संभावना बन रही है। लेकिन वही चीज़ है, इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता वीकली टाइम फ्रेम पे, देन ओनली, तब तक अभी हम यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई देगा। साइडवेज की तरह भी हो सकता है या डाउन साइड भी आ सकता है, वो क्लोजिंग मैटर करेगा, ठीक है। तीसरा है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक मैं पहले भी बोलने वाला था कि इसमें एक मूवमेंट आएगा करके, बट क्योंकि इस समय थोड़ा अभाव था और मैं बीच में बाहर भी था तो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर सका। देखिए ये स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक है, ओके। तो नीचे से भी उतना ही वीक है और ऊपर से भी उतना ही वीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखिए अभी यहाँ पर ये फंसा हुआ है। तो इस कैंडल के इस मंथ के तो ऊपर है अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये वाले कैंडल के ऊपर अभी नहीं गया है, तो इसके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड है। नहीं तो फिर यहीं पे फिर ये येसू बैंक फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ और समझना होगा। यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न जिन लोग पढ़ते हैं ना, ये देखिए ये क्या पैटर्न बना हुआ है। ये बना हुआ है बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं इसको। और बुलिश हरामी पैटर्न के बाद ये तीसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया। दैट मीन्स क्या होता है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? तो इस पैटर्न को जो भी बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं थ्री इनसाइड अप,
तो 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक मंथली में बना हुआ है, तो एक संभावना इसकी बन रही है ऊपर की। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ कैंडलस्टिक से आप नहीं खेल सकेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, प्राइस इतना नीचे भी आ सकता है और देन फिर ऊपर निकल सकता है, अदरवाइज नीचे भी आ सकता है। देखिए सिनेरियो क्या जम रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बायस कहाँ पे खड़े हुए हैं, बायस में देखो यहाँ पे लिक्विडिटी उठा चुका है, तो वेट एंड वॉच वाला मामला है। आपको कहाँ तक का देखने को मिल सकता है, यहाँ कहीं तक का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो निफ्टी पीएसयू इसको वीकली में भी अगर देखें, देखिए वीकली में क्या हुआ है, देखिए यही सब चीज़ें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यही फायदा होता है। वीकली में क्या बना है ये देखिए, अब इस तरह का रिजेक्शन पैटर्न है। अब क्या बोलोगे आप, कहाँ जाएगा मार्केट? यहाँ पे रिजेक्शन था, गैप डाउन ओपन हुआ, इतना नीचे आया ना भाई, भले ये ग्रीन कैंडल है लेकिन नीचे तो इतना आ गया था, फिर ये इस तरह से। तो मामला फंस रहा है ऊपर के जोन पे, और यहाँ पे सेलिंग जोन भी है दोस्तों। ये वाला जो लेवल है ये सेलिंग जोन है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आप आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर को देख सकते हैं, सरकारी बैंक। ठीक है, ये सरकारी बैंक कंपनी पीएसयू जो होते हैं ना, उनका ये चार्ट है। इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ। मंथली कैंडलस्टिक पिछले मंथ काफ़ी अच्छा था, नीचे की तरफ आया, नीचे लास्ट वाली पीओआई को टैप करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग, तो एक अच्छा क्लोजिंग है, ऊपर की तरफ निकल सकता है ना। तो इसके क्लोजिंग को देखना पड़ेगा, अब अगले महीना कहाँ आ रहा है। तो इधर कहीं बीच से अगर उठने की कोशिश करता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अदरवाइज फिर नीचे की तरफ हम देख सकते हैं इसमें। अगर मंथली कैंडल का मैं देखूँ तो ये देखिए, ये वाले मंथ का अभी हाई को इसने सिर्फ लिक्विडिटी लिया। तो इस तरह की जब लिक्विडिटी ले लेता हूँ दोस्तों, तो फिर खतरा बढ़ जाता है नीचे का, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी ये एक साइडवेज जोन पे फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ से नीचे आया, नीचे से ऊपर, अभी यहाँ पे फंसा हुआ। जिसके ऊपर निकलता है तो फिर हमारा ये वाला जो लेवल है 7032, 7132 करीब का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बेकार क्या है, देखिए सबसे बेकार स्थिति जो रही है मंथली कैंडल में, वो रही है हमारी मीडिया की। ठीक है, तो निफ्टी मीडिया क्या है, यहीं पे ग्रीन कैंडल जरूर है लेकिन ये इनरिसेसिव है और ये फंसा हुआ है। तो ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन है, अगर इससे नीचे निकलना शुरू करता है तो काफ़ी नीचे निकल जाएगा, और ऊपर निकलता है तो फिर ये सब लेवल अपना रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं CNX स्मॉल कैप, आई थिंक ये वही है, हाँ, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। ठीक है, तो 100 स्टॉक का है निफ्टी स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप का देख लीजिए, पहले भी मैंने ये ड्रॉ किया हुआ था, वही सब चीज़ें इसमें हुई है। देखिए यहाँ पे इक्वल लो लगा करके मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहीं से फॉल भी आया था। ठीक है, तो ये लेवल पे अभी फंसा है, तो ये इनसाइड बार वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अगर इसको देखेंगे आप कैंडल स्टिक वाले हिसाब से ही सिर्फ हम देखें, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ये जो कैंडल इसकी हाई लो, इसके नीचे की लिक्विडिटी लिया, अब ये क्या हो गया, इनसाइड बार वाला मामला है। ये दोनों कैंडल इनसाइड बार है, ये ने इसकी भी लिक्विडिटी ली, इसकी भी ली और इसकी भी ली, तो ये तीसरा भी लिक्विडिटी। तो नीचे साइड के जितने ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल हो चुके हैं, तो ऊपर साइड जाने की संभावना है। अगर ऊपर इसके ऊपर निकलता है और ऐसे कैंडल स्टिक बन जाता है ना दोस्तों, वीकली में या डेली में, तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा और यही जोन पे बस खेलता रहेगा। ठीक है, तो स्मॉल कैप का वही हाल है, और इसके नीचे अभी फिलहाल जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है। अगर नीचे निकलता है तो फिर देख लीजिए यहाँ तक का, फिर ये गिरेगा अगर जिस दिन ना, तो यहाँ तक की तैयारी 4000 पॉइंट 24% के लिए नीचे अगर निकलना शुरू हुआ ये वाले लेवल से, तो 4000 पॉइंट आप तैयार हो जाइए। अगला सेक्टर है हमारे पास में, ओहो, अगला सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी एक अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न बनी हुई है, और आई थिंक ठीक है, ये बढ़िया कैंडल है। लेकिन वही है, सब चीज़ें देखिए, मार्केट को क्या किया है, नीचे लिक्विडिटी और ये इनसाइड बार में फंसा हुआ है। तो ऊपर साइड में बायस आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, और फिर यहाँ से माला है। ठीक है, तो ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी थोड़ा स्पेस है ऊपर साइड में। ये है भाई ज़बरदस्त, ये कौन सा सेक्टर है, एक सेकंड, ये है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक है भाई तगड़े लेवल पे, इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, तो प्राइवेट बैंक को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें इंडिकेटर भी हमारा एक अच्छा खासा सिग्नल दे रहा है। तो अगर ये इसको चिपक के इस तरह से चलता है ना, इस तरह से देखिए, इस तरह से जब चलेगा तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे मिलेगा। देख ले, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पे है। ठीक है, क्लोजिंग अच्छी है, नो डाउट, क्लोजिंग इज गुड। तो इसके प्राइस को कहाँ पे थोड़ा नीचे आने दीजिए, देन ऊपर की तरफ, यहाँ से सीधा बैठ जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक, वीकली कैंडल अगर देखें तो थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए वीकली कैंडल में यहाँ पे जाके कमजोर होता है मार्केट। ठीक, RSI भी यहाँ पे दब गया, RSI भी ऊपर है, तो ऊपर में जाके क्या है, माला नहीं पहनना है। हमेशा याद रखना, ब्रेकआउट वाले जोन पे जा करके माला नहीं पहनना है। ठीक है, तो यहाँ पे माला पहन लेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हालांकि सिग्नल ग्रीन है, तो हमारे पास में क्या रहेगा, 26,916 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है ना, तो फिर यहाँ से
हाँ निकल जाना ठीक रहेगा, नहीं तो बाकी ये बुलिश ही है। ठीक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी एनर्जी में भी वही छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, वीकली में छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। ओके, तो अभी एक साइडवेज जोन है। ओके, जब तक ये वाला कैंडल, ये जो लाइन है ना यहाँ तक नहीं आ जाता डन, तब तक ये ऊपर तरफ जाना मुश्किल लग रहा है, और ये इसके नीचे क्लोजिंग होगा तो नीचे की तरफ। दैट मीन्स ये जो पूरा एरिया है वो साइडवेज एरिया है। अगर मैं मंथली देखूँ तो मंथली पिछले महीने क्या किया है, वही कैंडल सब भी बनी हुई है, सारे इंडेक्स का वही हाल है, यहाँ पे चिपका हुआ है। तो सबसे बुलिश कौन सा दिखा आपने को, पीएसयू, नहीं प्राइवेट बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक का इंडेक्स ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये भी वही हाल है एनर्जी का, फंसेगा। दूसरा है, ये कैंडल अच्छी लग रही है यार, ये आपका सेक्टर है इंफ्रा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर हमें गेम प्लान हो रहा है, इंफ्रा, इंफ्रा मुझे ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, तो इंफ्रा में चांसेस ज़्यादा है, इंफ्रा का अच्छा क्लोजिंग है। तो ये अभी इसके बायस कहाँ है, यहाँ पे है बायस। तो बायस ये कितना जाएगा, अब यहाँ से यहाँ तक मान के चलो, ठीक है, इंडिकेटर हमारा यहाँ तक बता रहा है, तो इंडिकेटर बता रहा है 3% करीब करीब ये चलने वाला है, और ऊपर जा सकता है। 3% के लिए ऊपर साइड में, तो 3% इंडेक्स बहुत होता है। ठीक है, मिड कैप 100 है, मिड कैप 100 भी अभी साइडवेज जोन पे ही है आई थिंक। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है। ठीक, तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, दैट मीन्स अभी ये लिक्विडिटी लिया है। और यहाँ पे देखिए एफजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ से माला पहनाना अगर शुरू करता है तो पहले हफ्ते का क्लोजिंग देखना जरूरी है। यहाँ पे लाल में अगर क्लोज होता है तो फिर ये माला है दोस्तों, इसके नीचे चला जाएगा। तो कौन सा है, मिड कैप में ज़्यादा खतरा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मिड कैप में ज़्यादा खतरा दिखाई पड़ रहा है अगर पहले हफ्ते यहाँ पे रेड में क्लोजिंग हो जाती है तो। देखिए वीकली कैंडल भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, वीकली कैंडल यहाँ पे थोड़े कमज़ोर कैंडल बन रहे हैं। सो ये इनसाइड बार वाला कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा संभल के यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा। अगला है हमारा निफ्टी मिड कैप 150। निफ्टी मिड कैप 150 भी वही हाल है, साइडवेज जोन है जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता। मैक्सिमम जाएगा तो 21,415 के लिए ये इंडिकेटर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एफ भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये माला पहना सकता है, देख लीजिए माला पहना सकता है ये। उसके बाद एफएमसीजी देख लेते हैं। एफएमसीजी में हाल तो अभी फ़िलहाल बुरा ही है दोस्तों, ये बुरा है दोस्तों एफएमसीजी। मंथली व्यू अगर मैं देख रहा हूँ ना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए ठीक नहीं लग रहा है, एक तो हमारा एक इंडिकेटर है, इसके ऊपर हालांकि क्लोजिंग हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये क्या होता है ना, इस तरह का जब सिनेरियो बनता है तो ये जो इनसाइड बार के अंदर है, तो ये क्या है ना, किसी भी तरफ अगर ब्रेक डाउन होता है या ब्रेक ऊपर की तरफ करता है उस तरफ ये जाएगा। और अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक करता है तो पहले तो ये मंथली बायस आपके ऊपर के हाई हो जाएंगे, और नहीं तो फिर 62,905, और नहीं तो फिर ज़्यादातर चांस इसके, ये देख लो भाई कहाँ तक आ रहा है। अगर मंथली लूँ तो मंथली उतना बड़ा तो नहीं ले सकता, तो वीकली आप मान के चलिए 35,000, तो कितना करेक्शन अगर यहाँ से आना शुरू हो गया तो सोच लो। 36% है भाई, 36% अगर इंडेक्स करेक्ट हो गया ना तो मौत हो जाएगी पूरी पूरी। और अगर नीचे मैं लूँ, अगर छोटा टारगेट लूँ, मैं इतना तो बड़ा नहीं लूँगा, संभव नहीं है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है। जो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं, देखो यहाँ तक 6% करीब करीब अभी तत्काल में आता हुआ दिख रहा है, और दूसरा है हमारा यहाँ पे 10%, तो यहाँ तक आ जाएगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर ये ग्रीन वाला ऐसे पकड़ के चलेगा तो इसके हाई के ऊपर निकलेगा, देन फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले महीनों में। कहाँ तक, 65,000, तो ये ऊपर साइड कहाँ तक चला जाएगा एफएमसीजी अगर गया तो 16%, और नीचे की तरफ आएगा तो पहला ये है आपका 5% या फिर 10%। ठीक है, तो ये इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। बैंक एक्स वगैरह नहीं देखते, निफ्टी जूनियर देख सकते हैं। निफ्टी जूनियर भी फंसा हुआ है वही रेड कैंडल में अगर देखेंगे तो, और मंथली में अगर मैं देखूँ, मंथली कैंडल अच्छी बुलिश थी, लेकिन वही क्लोजिंग जाके वहीं फंसा रहे दोस्तों सब जगह। मार्केट में ना क्या है, बड़ा गेम चल रहा है, मैं अभी यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, ये देख लो, ये फंसा के रखता है, क्योंकि उसको मालूम है भाई इतना बड़ा जो कैंडल बना था ना, मेरे को भी तो यहाँ पे बचना है। यहाँ तक आ चुका था, तो यहाँ से इसने रिकवरी खींची, तो यहाँ पे जो खींचा है ना वो सब पूरा प्लान रहता है लोग का। वो लोग नीचे में खरीदते हैं, हम लोग ऊपर में। 500 ये सब देख लेना दोस्तों, बाकी सब ऑयल गैस ये सब देख लेना। 17 मिनट करीब का वीडियो हो गया है। निफ्टी 500 भी अच्छा दिख रहा है, ये ऊपर क्लोजिंग हो गया तो ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, निफ्टी 500 भी ठीक है। उसके बाद निफ्टी रियलिटी सेक्टर, तो रियलिटी सेक्टर साइडवेज है अभी ये,
और ऑयल एंड गैस अगर देखें तो ऑयल एंड गैस पॉजिटिव है दोस्तों, अच्छा है ये, ठीक है ये, तो ऊपर निकल सकता है। तो ऑयल एंड गैस पे ध्यान देना है अपने को, ठीक है। तो 3 सेक्टर अपन ने, एक तो था प्राइवेट बैंक, दूसरा ऑयल एंड गैस, और एक रियलिटी सेक्टर, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है। CNX फाइनेंस नहीं, सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर को अगर देखोगे, ये भी अच्छा है, सर्विस सेक्टर में बूम हो सकता है, ठीक है। मिड कैप सेलेक्ट, ये सब देखना तो नहीं चाहिए, ये भी फंसा हुआ है अभी, है ना। मिड कैप सेलेक्ट, मेटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हाँ मेटल में मौत है भाई, मेटल रो चुका है, ठीक है। तो मेटल रोएगा तो फिर निफ्टी भी रोएगा, ये बात को याद रखिएगा। हालांकि नीचे से एक रिकवरी आई हुई है, लेकिन ये इसके ऊपर अभी नहीं गई है, मतलब माला पहनाएगा आने वाले दिनों में, और मेटल गिरेगा तो निफ्टी 100% ये गिरना ही गिरना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये सब आपका टारगेट 95 61, ठीक। मेटल में टाटा वाटा देखने का कोई मतलब नहीं है, ऑटो सेक्टर देखते हैं। ऑटो सेक्टर कैंडल अच्छा है, नीचे से रिकवरी हैमर टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर यहाँ से क्लोजिंग आए ना कंफर्मेशन, देन ओनली अगले महीने यहाँ पे खरीदारी वाला मामला बन सकता है। बाकी अभी मैं एस्ट्रोलॉजी का भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें बृहस्पति ग्रह के बारे में मैं बताऊँगा कि क्या हो सकता है, जो हमारे देश में युद्ध का जो माहौल चलने वाला है ना, वो कब तक चल सकता है और क्या स्थितियाँ बन सकती है, वो सब मैं बताऊँगा। देखिए आईटी में क्या है, देखिए आईटी में ज़बरदस्त कैंडल बना है भाई मंथली, ज़बरदस्त हैमर है ये, पूरा हैमर है, परफेक्ट हैमर। अब इसके नीचे आया था क्या ये, आया था, तो इसके नीचे की लिक्विडिटी लिया एंड देन ऊपर। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख के इसमें ऊपर साइड के लिए तैयारी कर सकता है, या फिर बैड न्यूज़ आया तो नीचे हुआ। गोल्ड को देखिए, गोल्ड एक अच्छा कैंडल है, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। और मैंने स्पिनिंग टॉप बताया ही हुआ है कि बीच में अगर स्पिनिंग टॉप बन जाए तो फिर क्या होता है, और टॉप में बन जाए तो क्या होता है। देख लो स्पिनिंग टॉप यहाँ पे भी बना हुआ है ये, और यहाँ से 4 कैंडल ऊपर है, और यहाँ से 4 कैंडल नीचे। तो इस तरह की स्थितियाँ बनती रहती हैं। वीकली कैंडल अगर देखें गोल्ड का, तो गोल्ड में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ चुका है अच्छा खासा। अब इसके नीचे जब तक नहीं निकलता ना दोस्तों, वैसे निकल जाएगा ये, है ना। इसके नीचे जैसे निकला तो फिर आपको ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, ये वाली बड़ी वाली कैंडल, इसमें इसमें आपको छोटे टाइम फ्रेम में जोन खोजना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये लेवल के आसपास ही आता हुआ दिखाई देगा, 88,000, या फिर ये जो मैंने एरिया बनाया ना 89,000, 89,000 के आसपास पहला तो आपका ये 93,000 कुछ का लेवल, आई थिंक इसको लगभग नहीं छुआ है। ओके, और मंथली में ये बुलिश है। बुलिश कैसे है, ये जो इंडिकेटर है ना, ये ग्रीन लाइन के अभी ऊपर ही है, तब तक बुलिश है। इसके नीचे क्लोजिंग होगा ना, देन ओनली वीकली में, ये वीकली टाइम फ्रेम। और डेली में अगर आप देखें तो अभी साइडवेज जोन पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो गोल्ड ये मैं देख लिया, बाकी और ज़्यादा देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। बैंक निफ्टी वगैरह के लिए अलग से वीडियो बनेगा तो उसमें देखेंगे, और मेरा अगला वीडियो जरूर देखना जिसमें मैं अभी एस्ट्रोलॉजी का बताने वाला हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा, देखिएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है।